हेलो बच्चों, आज हम संख्या पद्धति से संबंधित आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो प्रश्न हमने आपको कल दिया था उसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, वो दिया था कि संख्या 37,504 को निकटन सैकड़े तक लिखिए। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को निकटन सैकड़े में सैकड़े पे जो अंक है उसके बाद के सभी अंकों को शून्य करना है, और ये जो सैकड़ा का अंक है ये 500 रहेगा या फिर 600 रहेगा। तो ये निर्भर करता है इसके दहाई के अंक पर। दहाई का अंक अगर 1, 2, 3, 4 और 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 हुआ तो 500 का 500 ही होगा। अब 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 5 संख्याओं पर ये हो गया कितना 600। अब 5 संख्याओं पे होगा 500 का 500। अगर यहाँ पे 0 की जगह 5 होता तो हम इसको लिखते 37,600। 6 होता तो 37,600, क्योंकि 50 से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा या आधा होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, और आधे से कम रहेगा तो वो 500 का 500 ही होगा। तो हमारे प्रश्न में दिया है 37,504, मतलब कि ये 04, ये क्या है 504 है ना। 550 होता या 550 से अधिक होता तो हम करते 600, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 37,500। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि 39,497, मतलब कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि कोई छोटी संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। अगर घटाना होता तो हम पहले भाग देते और शेषफल को क्या करते, घटा देते, मगर इसमें क्या करना है, जोड़ना है। कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए तो इसका नियम अलग होता है। हम पहले भाग देते हैं, फिर जो शेषफल आता है उसको भाजक में से घटाते हैं, फिर जो प्राप्त होता है उसको इसमें जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित करना है तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। करिए, 39497 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, कट गया, उतरेगा 9, 3 3 जा 9, फिर 4, 3 1 जा 3, बचा 1, उतरा 9, 3 6 जा 18, बचा 1, उतरा 7। क्या लेंगे, 3 5 जा 15, ठीक है, कितना शेष बचा 2। तो ये है 2। अगर घटाने को कहता तो हम कहते 2 घटाने पर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 3 से, मगर कह रहा है जोड़ने को। तो ध्यान दीजिएगा कि जब जोड़ने को कहेगा तो इसको किस में से, भाजक में से, ठीक है, घटाएंगे और जो आंसर होगा वही आंसर जो आएगा, अंतर घटाने पे जो अंतर आएगा वही क्या होगा, हमारा हल होगा। तो 3 - 2 क्या प्राप्त हुआ, 1। इसका मतलब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 3 से। ठीक है, तो मतलब कौन संख्या होगी, 3 9 4 9 7 प्लस 1, तो 3 9 4 9 8, यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसी को देखिए 1 को जोड़ने पर यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा नियम है विभाजन के नियम से। हमने बताया था कि 3 से कटने वाली संख्या वो होती हैं जिनका अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इनके अंकों का योगफल करते हैं। 9 9 18, 18 और 3 21, 21 4 25, 25 5 30 और 2 32। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहे, 32। ये इसमें और कितना हम जोड़ दें कि कुछ 3 से कट जाए, कम से कम कितना जोड़े कि 3 से कट जाए, तो कितना दिख रहा है 32 है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33, जो 3 से कट जाएगी। अतः हमारा आंसर होगा 1। भाग देने की जरूरत नहीं, विभाजन का नियम पता होगा तो। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है संख्या 1 से 20 तक की सभी सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब संख्या 1 से 20 तक की सभी सम संख्या को योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से 20 तक सम संख्या किसे कहते हैं, जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो 1 से 20 तक देखते हैं क्या क्या सम संख्या है। 1 के बाद 2 सम संख्या, फिर 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20। ठीक है, इतनी संख्याएं क्या हैं, सम संख्या। हम जब एक एक करके सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए हम एक ट्रिक बताते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे तुरंत ही इन सभी संख्याओं का योगफल पता चल जाएगा। तो जब भी शुरुआत से, ठीक है, 2 से शुरुआत से सम संख्याओं को योगफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, सीधा लास्ट वाली संख्या को, अंतिम वाली संख्या को लीजिए, उसका आधा करिए। अंतिम वाली संख्या का आधा क्या होगा,
10, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 का गुणा कर दीजिए 11 से, यही हो गया आंसर 110। आप सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 110। देख लीजिए जोड़ के दिखा देते हैं। 6 4 10, 8 2 10, 10 है ठीक है, और 18 और 12 10 10 20 10 30, ये हो गया, और 16 और ये 14 10 20 और ये 30, ये भी हो गया, और 20। अब जोड़िए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 110, मतलब क्या आ गया 110 जोड़ने पर। तो जोड़ने पे 110 प्राप्त हो रहा है। ये ट्रिक था क्या, अंत वाली संख्या को, लास्ट वाली संख्या मान लीजिए n है, n/2 ठीक है, इतना का गुणा करना हो किससे, n/2 + 1 से, ये हो गया फॉर्मूला। या फिर एक बार आधा करिए 10 गुणे 10 के बाद 11, यही होता है हमारा योगफल ठीक है। जब भी सम संख्या को योगफल शुरू से दे, शुरू वाली संख्या से स्टार्ट करें 2 से, लगातार सम संख्या को योगफल पूछे तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो हमें योगफल पता चल जाएगा ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्या का योगफल बताइए। अभी हमने पिछला प्रश्न किया था कि 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या का योगफल बताइए। उस प्रश्न और इस प्रश्न में बहुत ही अंतर है। इसमें बोला है 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, मतलब कि 10 को सरियाएंगे ठीक है, 10 सम संख्याओं को सजाएंगे और उनका फिर योगफल पता करेंगे ठीक है, लगातार ठीक है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, और उसमें दिया था 20 तक, मतलब 20 से आगे नहीं जाना है, 20 के इधर ही सम संख्याओं का योगफल बताना था। और इसमें प्रथम 10 मतलब कि कितना भी हो, हमें प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल पूछा है। तो देखते हैं कौन कौन सी है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गई प्रथम 10 सम संख्या। ये भी हो गई प्रथम 10 सम संख्या। अगर ज़्यादा बोलता है तो इसके बाद में लिखते प्रथम 10 सम संख्या, 20 सम संख्या जितनी बोलेगी, यानी कि 10 तक। 10 का मतलब आप समझ रहे होंगे 2 4 6 8 10, इतना नहीं, क्योंकि बोला है प्रथम 10, तो देखिए ये सभी संख्या है ठीक है। इस प्रकार हम इन सब पर लगा लेंगे। तो प्रथम 10 सम संख्या कितनी होंगी ये पता करने के लिए आप तुरंत इसमें किससे गुणा करें, सम पूछा है तो सीधा 2 से, 10 गुणे, तो इसमें क्या गुणा करेंगे 10 गुणे 2, तो हो जाएगा 20, मतलब कि अंतिम संख्या में प्राप्त हो गई 20। प्रथम 10 सम संख्याओं की अंतिम संख्या होती है कितनी 20। अब हमें अंतिम संख्या पता चल गई, तो हमने अभी पढ़ा कि 20 का आधा क्या होगा 10, 10 के बाद 11 से गुणा, तो 10 से कम 10 11 का गुणा करेंगे, 10 का 11 में गुणा, तो हो जाएगा 110 ठीक है, 11 देंगे 110। तो ये अब इन सब संख्याओं का मतलब कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल हो गया कितना 110। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, संख्या 29,789 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान है। इस प्रकार के प्रश्न को हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसका 1000 तक सन्निकट मान बताना है। तो पहले देखेंगे 1000 पर कौन सी संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 1000 में क्या है 9 है, 1 टेंस है, 1 टेंस 100 1000 ठीक है। 9 जो है 1000 के अंक पे है, तो हमें बदलना है इसको ठीक है। 9 मतलब कि 29, 29,000 पढ़ेंगे ना, तो 29,000, तो 29,000 आगे है 7। हम देखेंगे सैकड़े के अंक को, सैकड़े के अंक के अनुसार ही ये 9 से 10 और 9 से 9 रहेगा। अगर सैकड़े का अंक 5 से कम हुआ तो मतलब 4 3 2 0 हुआ, तो ये क्या होगा 29 का 29 ही रहेगा ठीक है, 9 का 9,000 ही रहेगा। और अगर 5 से अधिक 5 6 या 5 या 5 से अधिक 5 6 7 8 9 इतने अंकों में से कोई अंक होगा यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर, तो ये 9 से हो जाएगा 10। जब ये 10 होगा तो एक कैरी इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 29 से हो जाएगा 30 ठीक है। तो ये क्या है 5 से अधिक है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 30। तो हम क्या करेंगे 29,789 का 1000 तक सन्निकट मान होगा 30,000। ये तीनों अंक क्या बन जाएंगे 0 0, और ये हो गया 29। ये 9 क्यों बन गया 10, क्योंकि बगल में क्या था 7। अब कहेंगे 2 क्यों बदला, 2 इसलिए बदला कि ये 9 था, 9 को चेंज करेंगे बनेगा 10, 10 का 0 कैरी लगेगा 1, तो हो गया ये 3। इसलिए हमारा सही जवाब होगा 30,000 ठीक है। तो आज बस इतना ही। अब आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे ठीक।